नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। आज हम चर्चा करेंगे कि क्यों लोग असफल हो जाते हैं अपने कार्य में, या जिस चीज़ को सोच के आगे बढ़ते हैं उसमें उनको सही तरीके से सफलता नहीं मिल पाती। साथियों, जब आप असफल होते हैं तब ये ध्यान में आता है, ये सोचते हैं कि हम असफल क्यों हुए। लेकिन मैं आपको बता दूं, असफल आप तब होते हैं जब आप एक और कोशिश करना छोड़ देते हैं, एक और कोशिश करना छोड़ देते हैं, एक और कोशिश करना छोड़ देते हैं, तब आप असफल हो जाते हैं। साथियों, हमें यह पता होना चाहिए कि बड़ी से बड़ी सफलता पाने के लिए हमें बड़े से बड़े मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। यदि आप अपने किसी लक्ष्य को हासिल करने में बार बार असफल हो रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि आपका लक्ष्य बहुत ही ज़्यादा स्पेशल और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आसानी से पूरा नहीं हो पा रहा है। मैं बहुत सारे उदाहरण ऐसे दे सकता हूँ जिसमें असफलता ही सफलता की सीढ़ी है। आपको इस बात का महसूस होगा, इस बात का अनुभव होगा। साथियों, आप सभी को याद होगा कि अमिताभ बच्चन की पहली सुपरहिट फिल्म जंजीर आने से पहले उनकी लगातार 17 फिल्में सुपर फ्लॉप हुई थी। 9,999 बार प्रयोग में असफल होने के बाद थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था। ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण हैं साथियों। 1998 में रतन टाटा द्वारा लॉन्च की गई टाटा इंडिका कार एक फेल्ड प्रोजेक्ट था। इस कार को कोई खरीदना नहीं चाहता था, इसलिए रतन टाटा ने इंडिका के पूरे प्लांट को बेचने का निर्णय किया। बहुत कोशिश करने के बाद फोर्ड कंपनी के चेयरमैन ने टाटा इंडिका प्लांट को खरीदने की रुचि दिखाई, लेकिन रतन टाटा के साथ उनका व्यवहार काफ़ी इंसल्टिंग था। उनका कहना था कि जब आप कार बिजनेस को समझते ही नहीं है तो उसे करने की कोशिश क्यों करते हो। कुछ सालों बाद 2008 में उसी फोर्ड कंपनी का जगुआर लैंड रोवर एक फेल्ड प्रोजेक्ट साबित हुआ और रतन टाटा ने इस जगुआर के पूरे प्रोजेक्ट को खरीद लिया। इस बार उसी फोर्ड कंपनी के चेयरमैन के शब्द थे कि आप हमारी कंपनी खरीदकर हम पर उपकार कर रहे हैं। साथियों, कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। हमेशा ये याद रखना चाहिए कि असफलता जब मिलती है तो वो सफलता की एक सीढ़ी है। आपको पता होगा, दुनिया के सबसे ज़्यादा बिकने वाले नॉवेल हैरी पॉटर के लेखक J.K. रोलिंग एक मामूली से वेटर थे और इस नॉवेल को कोई भी पब्लिशर पब्लिश करने के लिए तैयार नहीं था। ये नॉवेल केवल इसलिए पब्लिश हो सका क्योंकि इसके पब्लिशर की 8 वर्ष की बेटी ने अपने पिता से इसे पब्लिश करने की भीख मांगी थी और पब्लिशर अपनी बेटी की गिड़गिड़ाहट भरी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट न कर सका। फिर उसके बाद आप जान रहे हैं किस तरह से हैरी पॉटर की बुक्स और पब्लिश होकर कितनी बिक रही हैं। इसी तरह से आप समझ सकते हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन 4 साल की उम्र तक बोल भी नहीं पाते थे। ऑस्टिन नाम की बीमारी के शिकार थे, लेकिन उन्हीं के गणितीय और भौतिकी के सिद्धांत की वजह से मॉडर्न साइंस की अंतरिक्ष की दूरियां नाप रहा है। साथियों, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं आपके पास जिसमें आपको ये महसूस होगा कि प्रत्येक सफल होने वाले व्यक्ति का अनुभव है कि वो हर असफलता को सफलता की सीढ़ी मानता है और सफलता का एक पायदान समझता है। इसलिए एक और कोशिश ज़रूर कीजिए, एक और कोशिश ज़रूर कीजिए। कौन जाने आपकी सफलता की सीढ़ी के आखिरी पायदान पर खड़े हों और आप यही कोशिश आपकी सफलता के लिए आखिरी कोशिश हो। क्योंकि यदि थॉमस अल्वा एडिसन 9,999 बार असफल न होते और 10,000वीं बार अगर प्रयास न करते तो शायद आज हम दीपक और चिमनी की रोशनी में जी रहे होते, दीपक और रोशनी की चिमनी में जी रहे होते। साथियों, अंत में मैं इन पंक्तियों के साथ आपसे विदा लूंगा कि मिली जो मंजिल तो कारवां भी बड़ा लग रहा था, मिली जो मंजिल तो कारवां भी बड़ा लग रहा था, वरना सफर में हर शख्स मुझे ठग रहा था। यूं ही नहीं पहुंचा हूं आज मैं इस मुकाम पर, यूं ही नहीं पहुंचा हूं आज मैं इस मुकाम पर। जब सो रहा था सारा जग तब मैं जग रहा था, जब सो रहा था सारा जग तब मैं जग रहा था, तब मैं जग रहा था, तब मैं जग रहा था। जी हाँ दोस्तों, अगर कुछ हासिल करना है तो आपको जगना पड़ेगा, और जब आप जगेंगे, हासिल करेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। पूरी शुभकामनाओं के साथ और पूरे जोश खरोश के साथ आप सभी का इस वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि।